मोदी जी वहाँ बैठे हैं, अगर उनके पास 7 सितारा से होटल से खाना पहुँचता है तो वो भी किसानों के उपजाए हुए अन्न को पहुँचता है। अब 4,000 रुपए थाली का है या दिल्ली की 15 रुपए थाली का है, किसानों के हुए द्वारा उपजाए हुए खाने को आप खाते। बाबा की बात करते हैं, बोलता है गोबर खाओ। उस बाबा की बात करते हैं, बोलता है गाय का मूत्र पियो, और अपने खाता है चक्की का आटा, अपने अपने काजू का रोटी खाता है, लेकिन देश की जनता को बताता है गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो। संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों की लिखी गई दास्तां किसानों की, साजिशें से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की, और ये सरकार को सुनना पड़ेगा। मौजूदा सरकार अगर तानाता है तो हम किसान अपने संघर्षों से ये कहानी लिखे हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसा देशद्रोही इस देश को खूबसूरती को, हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, उस खूबसूरती को खत्म करने के लिए दिन रात हिंदू मुसलमान चला रहा था। जब हमारे किसान भाई धरने पे बैठे थे तो वही कह रहा था कि चंद बुट्टी भर किसान है, अफगानिस्तानी है, अफगानिस्तान खालिस्तान देश का मांग कर रहे हैं। अरे देशद्रोही, उसका बहुत सारा अभी चैट लीक होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा वो देशद्रोही है देश के जवान पर। जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं तो उस पर राजनीति करता है, उस पर जश्न मनाता है। वैसे व्यक्ति को इस देश में रहने का जरूरत नहीं है जो हमारी देश के सेना पर राजनीति करेगा और शहीद होंगे तो उस पर जश्न मनाएगा। उसके भी बहुत सारे लीक होंगे। और मुंबई पुलिस से हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, आपको देश धन्यवाद देगा। मुंबई पुलिस देश आपको शुक्रिया अदा करेगा, बधाई करेगा। एक बार आर भारत चैनल पर तुम जेसीबी चला दो, क्योंकि वही देश की स्थिति को खराब कर रहा है, देश की खूबसूरती को खराब कर रहा है। और इस अर्नब गोस्वामी जैसे ऐसे लोग को सलाखे के पीछे होना चाहिए और देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि आर भारत चैनल हर दिन किस सरकार की केवल चापलूसी करेगा, मोदी करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। जो देश में ऐसे ऐसे चीजों को लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अर्नब गोस्वामी की जेल में जाने की जरूरत है। आप देखते हैं आर भारत टीवी? आर भारत टीवी देखते हैं। इससे पहले सबसे पहले अंग्रेजी न्यूज चैनल चलता था 2014 से पहले, जब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में हिंदी, जनता हमारा हिंदुस्तान जो है वो हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं। और जितने लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 2014 में अर्नब गोस्वामी ने अपना हिंदी न्यूज चैनल चलाया, उसके बाद इस न्यूज चैनल में इतनी फंडिंग हुई जो देशद्रोह, इसके ऊपर मुकदमा लड़ना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और कोई और नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख के सारे लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम इनके साथ रहते हैं। हम अगर कोई दिक्कत होती है तो हम ये साथ देंगे, ना कि मुझे सरकार साथ देती। इसलिए अब इस तुष्टीकरण की राजनीति को तोड़िए और इस सरकार के खिलाफ एक जोरदार आवाज उठाइए। जैसे जेपी आंदोलन हुआ था वैसे रेवोल्यूशन, ये किसान आंदोलन के नाम जाना जाए और ये जो कृषि अध्यादेश है इसको सरकार वापस लेने पे मजबूर हो जाए और एमएसपी के कारण कानून बनाए पूरा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकारी है। कानून वापस नहीं ले रही है, घर चले जाइए, क्या क्यों टाइम अपना वेस्ट? देखिए सरकार घमंड में चूर हो गई है, क्योंकि आज 56 दिन से किसान देश के हर हिस्से में, दिल्ली के हर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ और एमएसपी पे कानून बनाने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के अभी तक कानों पे जू नहीं रख रहा है। हमको इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों नहीं रद्द करना चाह रही है। लग रहा है सरकार को कॉर्पोरेट घराने से साठगांठ हो गया है, अडानी और अंबानी से साठगांठ कर ली है कि 2014 में और 19 में चुनाव लड़ने के लिए अडानी और अंबानी ने पैसा दिया था, वही पैसा को चुकाने के लिए देश के किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, किसान जब आलू उगाता है तो मार्केट में हमको 10 से 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल जाता है, और वही किसान जब चावल उगाता है तो मार्केट में हमको 20 से 25 रुपए किलो मिल जाता है। लेकिन वही आलू को कॉर्पोरेट घराने के लोग जब चिप्स बनाते हैं तो उसको 1000 रुपए किलो बेचते हैं। तो वही किसान जब खेती कर लेगा और कॉर्पोरेट घराने के लोग बेचने लगेंगे तो आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, वही चावल 200 रुपए किलो मिलेगा तो हम जैसे लोग शहरी गरीब कभी नहीं खा पाएगा, बल्कि भूखे मर जाएगा। इसलिए इस कानून से जितना किसानों को नुकसान है उससे कहीं ज्यादा इस देश की गरीब जनता के नुकसान है। इसलिए पूरे देश की जनता को इन किसान भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। और ये गुंगी बहरी सरकार, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, दलालों की सरकार
कॉर्पोरेट घरानों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार को तमाचा मारने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है, तब जाके हमारे किसान भाइयों का मांग पूरी होगा। और हम डरने वाले नहीं है, पहले से हमारा निर्णय हो चुका है कि कृषि कानून रद्द नहीं तो घर वापसी नहीं। कृषि कानून रद्द होगा तभी हम घर जाएंगे। मोदी सरकार ने 7 साल में कोई विकास नहीं किया। मोदी सरकार जो 7 साल में विकास किया है, राम मंदिर मुद्दा है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण घर से आता हूँ, मेरा घर, मैं अब अयोध्या का रहने वाला हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म को व्यापार बना चुके हैं। ये तो गुजरात से 2 लोग आगे व्यापार इस पे कर रहे हैं। हम व्यापार में तोड़ी बिकने वाले, हमारा धर्म आप बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, इस पे राजनीति करेंगे आप? ये कैसी राजनीति है आपकी? हम किसी को मार के हम राजनीति करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं और कोई राजनीति कर रही है मौजूदा सरकार। लेकिन भाजपा कहती है कि हम देंगे हिंदू होने का सर्टिफिकेट। हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हम इतने लोग खड़े हैं, सर्टिफिकेट यहाँ आके बांटे ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम दोसा और सिख ईसाई सब लोग किस आंदोलन में है। किसान जब अन्न उपजाता है, हिंदू के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, सबके यहाँ अनाज गेहूँ पैदा होता है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ बैठे हैं, अगर उनके पास 7 सितारा से होटल से खाना पहुँचता है तो वो भी किसानों के उपजाए हुए अन्न को पहुँचता है। अब 4000 रुपए थाली का है या दिल्ली की 15 रुपए थाली का है, किसानों के हुए द्वारा अन्न उपजाए हुए खाने को आप खाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप इस पर राजनीति करते हैं और देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इंसानियत खत्म कर रही है सरकार और कुछ नहीं है। अच्छा, बाबा रामदेव कहते हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चुनना तो नहीं पड़ेगा। अरे रामदेव बाबा उसकी बात करते हैं, पौने 2 आंख वाला बाबा, जो एक समय था 2014 से पहले, उसकी संपत्ति देख लीजिए और अभी संपत्ति देख लीजिए, लाखों गुना की वृद्धि हुई है। इस लॉकडाउन में भी उसका विरोधी हुई है। उस बाबा की बात करते हैं, बोलता है गोबर खाओ। उस बाबा की बात करते हैं, बोलता है गाय का मूत्र पियो और अपने खाता है चक्की का आटा, अपने अपने काजू का रोटी खाता है, लेकिन देश की जनता को बताता है गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो। अरे मोदी जी, अडानी और अंबानी, रामदेव बाबा, देश की जनता नहीं बेवकूफ बनने वाली है। 2014 में यही रामदेव बाबा बोलते चलते थे कि बच्चों तुम लोग 30 रुपये लीटर चाहिए वाली लीटर बेचने वाली सरकार चाहिए या 80 रुपए डीजल, कौन सा तुमको चाहिए? कड़वा तेल 40 रुपए चाहिए या 100 रुपए? तुम अगर 40 रुपए चाहते हो तो मोदी को वोट दो। देश की जनता ने तो मोदी को वोट दे दिया, लेकिन किसान रोड पर है। रामदेव बाबा तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो अपने 2 आंख वाले बाबा? तुमको भी रोड पर आना पड़ेगा और नहीं आओगे तो हम रोड पर खींच के लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे ही पैसे से, हमारे ही अनाज खरीदने से तू आज करोड़पति हो गया और मोदी का गुणगान कर रहा है। अरे मोदी का आदमी है, मोदी का चमचा है, और मोदी का ही बात करेगा, किसान की बात करेगा नहीं। उसको भोजपुरी में कहते हैं हरामी, नमक हराम। जो आपका खाएंगे और गाएंगे पाकिस्तान का, खाएंगे किसानों का अनाज लेकिन गाएंगे मोदी का, इसको हरामी कहते हैं, नमक हराम कहते हैं। ये लोग नमक हराम है जो किसानों की अनाज खाते हैं लेकिन कॉर्पोरेट घराने को, अडानी को और अंबानी को, मोदी को सपोर्ट करते हैं। वैसे लोगों को भी देश में रहने का जरूरत नहीं है। इस पौने 2 आंख वाले बाबा का भी हम विरोध करते हैं और पतंजलि का बाइकआउट करते हैं। कहते हैं देश के लोग ऐसे बाबा, झुट्टा ढोंगी बाबा से नहीं खाइए। वही ढोंगी बाबा है जो देश से अपने आप को सन्यासी बोलता है, लेकिन देश की जो शारीरिक संबंध, क्या बोलते हैं, दुनियावी जो फैसिलिटी है उसको पाने के लिए जंगल से यहाँ पर आ गया। यही ढोंगी बाबा है, यही हमारा पतंजलि का रामदेव बाबा है। कब तक बैठेंगे? ऐसे ही नहीं होगा तो आंदोलन। संघर्षों से लिखी गई, संघर्षों की लिखी गई दास्तां किसानों की, साजिशें से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की, और ये सरकार को सुनना पड़ेगा। मौजूदा सरकार अगर तानाता है तो हम किसान अपने संघर्षों से ये कहानी लिखे हैं, और ये किसी जो कानून है ये सरकार वापस लेके रहेगी, और ये मौजूदा सरकार अब अहंकार ना हो, किसानों की आवाज सुने। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही, जब तक कानून वापस नहीं होगा? जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता, तब तक हम घर जाने वाले नहीं है। आज 56 दिन हो गया और हम पहले से भी ऐलान कर दिए हैं, 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, 2022 आ जाए, हम जाने वाले नहीं है। इसलिए जाने वाले नहीं है क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के गले का फंदा है। अगर ये कृषि कानून देश में लग जाता है तो किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, बल्कि आत्महत्या करने की दर जो है वो दोगुनी हो जाएगी। किसान आत्महत्या करके मर जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि खेतों में मरने से अच्छा है हम अपने हक और अधिकार के लिए शहीद हो जाए। जैसे हमारे भाइयों ने सैकड़ों की संख्या
तरीके हमें शहीद हुए हैं उसी तरीके से हम शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन घर जाना पसंद नहीं करेंगे। किसान आंदोलन में कई किसान शहीद भी हो गए, लेकिन सरकार ने कोई भी, प्रधानमंत्री ने कोई भी दुख क्यों नहीं जताया? इसलिए नहीं दुख जताया क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, अमेरिका का है। जब देश अमेरिका में चुनाव होता है तो अहिंसा होती है ट्रंप के समर्थकों के द्वारा, तो उस पर ट्वीट कर देते हैं मोदी जी, लेकिन देश का हमारा 200 जवान 200 किसान शहीद हो गया, उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। शर्म आना चाहिए मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के हैं या अमेरिका का है, शर्म आना चाहिए। और इन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कह रहा था किसानों से, जिस वक्त लोकसभा का चुनाव हो रहा था, सनी देओल, हेमा मालिनी और बहुत सारे अभिनेता जो कह रहे थे कि मोदी जी को वोट दीजिए, अरे तुम लोग कहाँ हो अभिनेता से नेता बनने वाले? देश का किसान आज रोड पर है और उसी का वोट लेकर तुम सांसद पहुंच गए और किसानों की बात नहीं करते हैं। वैसे लोगों को भी इस देश से भगाने की जरूरत है। और मोदी जी आप अपना घमंड को तोड़िए, आज बैठक होने वाली है, ग्राहवी बैठक, किसानों की मांग को पूरी कीजिए, कृषि कानून रद्द कीजिए, एमएसपी पे कानून बनाइए, नहीं तो 26 तारीख को हम लोग 1 लाख ट्रैक्टर 1 करोड़ लोग रिंग रोड पर परेड होगा और तब मोदी जी को पता चलेगा। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, आज देश का अन्नदाता क्यों यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं में पड़ा है? अच्छे दिन क्यों आएंगे? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा है मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, देश के युवाओं को नहीं आएंगे, देश के आम नागरिकों को नहीं आएंगे, देश के किसानों को नहीं आएंगे, देश के महिलाओं को नहीं आएंगे, बल्कि अच्छे दिन आएंगे अडानी, अंबानी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव को अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि 500,000 का करोड़ का संपत्ति 5,000 का संपत्ति हो गया, उसके अच्छे दिन आए। हम बीए करके एमए करके रोड पर हैं, हमारे बुरे दिन आए। किसान पूरे देश को अनाज खिलाता है, वो रोड पर खड़ा है, उसके बुरे दिन आए। आज महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, वो रोड पर है, उनके बुरे दिन आए। अरे इनको तो फायदा इनको हुआ कि बीएसएनएल को बंद करा के जियो कंपनी खड़ा हो गया, बीएसएनएल सरकारी कंपनी को बंद करके जियो कंपनी खड़ा हो गया, उनको अच्छे दिन आए, हमको तो अच्छे दिन नहीं आए। हमने तो कमल को वोट देकर पछतावा